गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि आपके ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है फुल जून के लिए, जून मंथ के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जेमिनी मिथुन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? किंग ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? स्ट्रेंथ। जून मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी? स्टार। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जून मंथ के लिए जेमिनी के लिए? एस ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जेमिनी आपके लिए जून मंथ के लिए? द लवर्स। एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा जेमिनी आपके लिए जून मंथ के लिए? डेथ, ओके। सो ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी आपके लिए जून मंथ में? जस्टिस। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा जेमिनी के लिए जून मंथ के लिए? सो यहाँ पे आप किसी लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो और लिब्रा से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, एज वेल एज आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनी। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी के साथ दिखाई दे रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, इमोशनली काफ़ी मेच्योर दिख रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप कांस्टेंट बेसिस पे करेज और पेशेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो और अपने फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो। फ्यूचर को लेके, जून मंथ को लेके आप काफ़ी होपफुल दिख रहे हो, पॉजिटिव दिख रहे हो, हील करते हुए नज़र आ रहे हो ओवरऑल तरीके से। एंड कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चैलेंज एक मेंटल क्लैरिटी बनी हुई है। आपको एक क्लैरिटी चाहिए किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग एंड सम हाउ वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इट्स अ चैलेंज फॉर यू और दिस इज़ योर एनर्जी, ओके। सो यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लस हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि एक एंडिंग, मेजर एंडिंग दिख रही है आपकी लाइफ में जेमिनी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस कार्ड है। सो कहीं ना कहीं एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक और एक जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनल आउटकम में अभी भी कुछ केओस, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। पास्ट में किंग ऑफ कप्स क्यों हैं जेमिनी के लिए, देख लेते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स। तो किसी सिचुएशन को लेके आप कंफ्यूज्ड थे पास्ट में, मेंटली और इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे थे। दैट्स वाई आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में थे और बहुत पेशेंस और पीस मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों है जेमिनी के लिए? सो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, करेज मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो और यहाँ पे अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप नज़र आ रहा है। और हो सकता है आप किसी पर्सन से कनेक्टेड हो, उनकी शादी फिक्स हो रही है, उसके रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, करेज मेंटेन कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो। 10 स्टार यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सीक्रेटिवली आप बहुत होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में ओवरऑल चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, प्लस हील करते हुए नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में एस ऑफ सोर्ड क्यों है? या तो कोई क्लैरिटी आ रही है और जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो रहे हो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए। लेट्स सी कि एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है।
या सो आपको मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, जो मे भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में जेमिनी के लिए? सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अभी भी लॉजिकल प्रैक्टिकल तरीके से ही चलना चाहिए अपनी लाइफ में, जब तक कि ओवरऑल चीज़ों में आप कंप्लीटली क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, डेथ यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आ रही है जेमिनी के लिए? सो कोई सिचुएशन है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली एक काइंड ऑफ मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टाइप से चीज़ों को लेके चल रहे थे। वो सिचुएशन ऐसा लग रहा है एंड होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, या तो आपकी चीज़ें डिले हो रही थी या फिर वेटिंग में थी, तो या तो आपकी शादी फिक्स हो रही है, या तो आप कमिटेड हो रहे हो, या आपकी जॉब लग रही है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्टक चल रहे थे इस चीज़ को लेके। ठीक है, जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सो अगेन मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, इश्यूज़ हैं, माइंड गेम्स हैं, मैनिपुलेशंस हैं। सो उस चीज़ को लेके एक जस्टिस आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सो इवन दो कि आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हो, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, ड्रामा, बट स्टिल आप बहुत पैशनेट हो और बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके अंदर अपने साइड से किसी तरह का एक्शन, इनिशिएटिव लेने की और डिसीज़न लेने की। सो आप किसी पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगेन जेमिनी, लियो और लीब्रा से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।